उद्योग नीति में जो गड़बड़ी, हमारे झारखंड के परासी एक जगह है जहां पर 178 मिलियन टन सोना का भंडार है। मैं आपका ध्यान इसलिए खींचना चाहता हूं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का 41% खनिज संपदा यहाँ ही है। लेकिन अगर जो सोना झारखंड में है, आज देश की आबादी 135 करोड़ है। संविधान कहता है कि संसाधनों पर समुदाय की मालिकियत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जमीन मालिक खनिज का मालिक है। तो अगर इन संसाधनों से जो झारखंड या पूरे हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा होगा सबकी हिस्सेदारी देंगे, तो हर वो बच्चा जो 15 साल बाद भी भारत में जन्म लेगा 20 लाख का मालिक होगा। इतना अमीर हम हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि जमीन मालिक ही खनिज का मालिक है, और तब हमारे लोग आज नौकरी और मुआवजा की भीख मांगते हैं, युवक लोग आज यहाँ पर आंदोलन करने पर मजबूर हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक और इससे ज़्यादा दुर्गति और क्या हो सकती है झारखंड के युवाओं के लिए। आज नौकरी और मुआवजा के नाम पर, रोजगार के नाम पर झारखंड वासियों को छला गया है। तो खतियान आधारित उद्योग नीति लानी होगी, और जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है तो जमीन मालिक को उस खनिज संसाधन में मालिकियत देना पड़ेगा। अगर ये दिया जाएगा तो झारखंड का एक एक बच्चा करोड़पति होगा, करोड़पति। इतने अमीर है हम। जरूरत है शिबू सोरेन को याद कराने की। जब वो कोयला मंत्री थे तो कहा करते थे कि झारखंड में कोयला को जो है स्थानीय कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट करेगा, लेकिन आज उनका बेटा जब मुख्यमंत्री बना है तो ये बातें को दफना दिया है। उनके मैनिफेस्टो में ये बात था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ही कोल माइनिंग को ऑपरेट करेगा, लेकिन आज देखिए हमारे लोग क्या करते हैं, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, हमारे लोग ड्राइवर खलासी करते हैं। जबकि जहां भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं खुलती है, रिकॉर्डेड में बातें बोल रहा हूं, 90% दूसरे राज्य के लोगों को यहां फायदा मिल रहा है। तो ये अब नहीं चलेगा। अब हम लोग जान चुके हैं, संविधान को समझ चुके हैं। अब हमारा ये नारा है, जमीन हमारा पूंजी तुम्हारा, जो लाभ होगा आधा आधा। नहीं तो भैया अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, आसमान में फैक्ट्री लगा लो, चांद में लगा लो, लेकिन खनिज तो हमारे ज़मीन के नीचे है, और चूँकि उसमें हमारी मालिकियत है। तो नौकरी और मुआवजा और रोज़गार की बात बहुत हो गई, अब वो नहीं चलेगा। अब इन संसाधनों पर मालिकियत तय करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारा एक मुख्य मांग है। अगर ये होता है तो एक एक झारखंडी जो है वो करोड़पति होगा। धन्यवाद। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम विकास कुमार महतो। मैं इंडिया का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया पिपरवार प्रोजेक्ट के क्षेत्र से हूं। बचपन से मैंने विस्थापन का दर्द को देखा है और समझा है। वहां 305 गांव विस्थापित होने वाले थे। उसके लिए 35 कोल ब्लॉक कंपनियों को निजीकरण किया गया था, एमयू किया गया था। उसके खिलाफ हमने पिछले 10 सालों से संघर्ष किया हूं, और उस 305 गाँवों को विस्थापन होने से रोकने के लिए मैं लगातार आंदोलन करते रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।